अब अपना ध्यान अपने शरीर पर लेके आइए और देखने की कोशिश कीजिए शरीर के किस भाग में क्या हो रहा है। आंखें बंद करेंगी आपकी अब। अपने शरीर के एक एक भाग को अपनी बंद आंखों से देखें। अब पुनः अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पे ले आए। नाक से सांस अंदर खींचें, आपके पेट तक जानी चाहिए। मुंह से बाहर छोड़ दें। ऐसा 3 बार करें। नेत्र बंद रहेंगे। आपका पूरा ध्यान अब सांसों पे रहेगा। सांस को उसकी इच्छा से चलने देंगे, आप सांस नहीं लेंगे। सांस को स्वयं आने जाने दें। इसे आनापानासति कहते हैं। सिर्फ उसके आने और जाने पर ध्यान रखें कि कब सांस आ रही है, कब जा रही है। इसी स्थिति में बैठे रहेंगे। पूरा ध्यान सांसों पर। कुछ और विचार आए तो उनके अंदर उलझना नहीं है, आने दें, जाने दें। जैसे ही मन भटके स्वयं को याद कराएं कि आपको सांसों को देखना है। गर्दन को बिल्कुल ढीला छोड़ के रखेंगे। संपूर्ण ध्यान सांसों पर।
बस देखते रहें कितनी लंबी सांस आई, कितनी लंबी गई। प्रत्येक सांस के साथ ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश कर रही है। बाहर निकलती हुई सांस से आपके सभी विकार बाहर निकल रहे हैं। तन मन शुद्ध होता जा रहा है। विचारों में नहीं उलझना, कुछ और नहीं सोचना। सिर्फ आप और आपकी सांसें। अपने विचारों को ऐसे देखिए जैसे आप टीवी स्क्रीन पर कुछ सीरीज देख रहे हैं या पिक्चर देख रहे हैं। उलझना नहीं, विचारों से बात नहीं करना। साक्षी बन जाएं। शरीर में होने वाली अनुभूतियों को महसूस करें। अब अवेयर हो जाएं और मेरी बात सुनेंगे आप सब। आंखें बंद रहेंगी। अब आप ऐसा महसूस कीजिए कि सांस आपकी नाक की जगह आपकी थर्ड आई से आपके अंदर प्रवेश कर रही है। आपका मुंह बंद है। आप सांस नाक से नहीं ले रहे, अपनी थर्ड आई से ले रहे हैं। आप ऐसा एहसास कीजिए, महसूस कीजिए। और थर्ड आई से पूरी सांस मुंह के अंदर भर के, अपने शरीर में भर के आप मुंह के द्वारा उसे बाहर छोड़ दें।
थर्ड आई से सांस अंदर ली। आपको वाइब्रेशन फील होगी थर्ड आई पे, डरने की जरूरत नहीं है। और मुंह से सांस बाहर छोड़ दें। थर्ड आई से अंदर, मुंह से बाहर। इस प्रकार से 5 मिनट आप सांस लेते रहेंगे। थर्ड आई से अंदर, मुंह से बाहर। थर्ड आई पर प्रेशर नहीं देना, सिर्फ महसूस करना है कि सांस वहां से अंदर जा रही है। लंबी सांस बाहर छोड़ेंगे। थर्ड आई से सांस लेते रहें। मुंह से छोड़ते रहें। आपकी स्मरण शक्ति बढ़ती जा रही है। जितना ज्यादा थर्ड आई से सांस लेंगे, आपकी मेमोरी पावर इंक्रीज हो जाती जाएगी। एक मिनट और।
अब शांत होकर बैठे रहेंगे, हिलेंगे नहीं, थर्ड आई से सांस नहीं लेंगे, सांस को अपने आप चलने देंगे। नेत्र बंद, नॉर्मल ब्रीदिंग, पूरा ध्यान सांस पर। सांस को सिर्फ देखेंगे, सांस लेने का प्रयास नहीं करेंगे। सांस को देखते रहें कि कब आ रही है, कब जा रही है। विचारों में नहीं उलझना। विचारों को देखना है।
अब 3 बार गहरी लंबी सांस लेंगे। अपने हाथों को धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे और आपस में हथेलियों को रगड़ेंगे। इतना रगड़ना है कि उसमें गर्माहट आ जाए। अब अपनी हथेलियों को आंखों पे रखें। आंखें खोलें, बंद करें, खोलें, बंद करें, खोलें, बंद करें। अब खोल लें। हाथों को नीचे ले आएं। अब हाथों को नमस्कार की मुद्रा में लाएं और परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करें और गुरुदेव का धन्यवाद करें। अब अपने हाथों को नीचे ला सकते हैं। नेत्र आपके खुले हुए हैं। आज पहला दिन था तो इसीलिए ये चीज मैंने यहीं पे समाप्त कर दी है, क्योंकि ताकि अगर कोई प्रश्न है मन में तो आप पूछ सकें। कल से क्या होगा कि जब हम ये करेंगे, जैसे हम अपना ध्यान में जाएंगे, नेत्र त्रिनेत्र से सांस लेने के बाद जब हम ध्यान में उतरेंगे, ध्यान में उतरने का अर्थ आता है कि जब हम सिर्फ शांत होकर बैठ जाएंगे, रिलैक्स होकर बैठ जाएंगे, उसके बाद आप कम से कम, मैं मिनिमम की बात बता रही हूं कि 15 मिनट आपको ऐसे बैठना है। आज मैंने सिर्फ 5 मिनट बिठाया है। आपको 15 मिनट बैठना है या लेट के करना है तो लेट के कीजिए। 15 मिनट तक आपको उसी सिचुएशन में रहते हैं। आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे, जितनी आपकी इच्छा है, लेकिन मैंने मिनिमम बता दिया कि 15 मिनट आपको, क्योंकि जब आप 15 मिनट शांत होकर बैठेंगे तब आपकी एनर्जी जो है वो एक मतलब पूरे बॉडी में फैलेगी। अब जब आपकी एनर्जी फैल जाएगी और आप अपनी आंखें खोलेंगे जैसे हमने अभी खोली हैं, तो आप अपने आसन से तुरंत नहीं उठेंगे। कम से कम 100 टाइम्स, मिनिमम 100 टाइम्स अपने मूलाधार चक्र को ऊपर खींचेंगे। अभी आप खींचकर देखिए, कोई समस्या होती है तो मुझसे पूछ लीजिए, ताकि जितनी एनर्जी आप उस आधे घंटे में अपनी बॉडी में एक्यूमुलेट करेंगे वो सारी की सारी बॉडी में आपके बैठ ही रहे, आपकी बॉडी से निकल के बाहर ना चली जाए। तो अपने मूलाधार चक्र को 100 टाइम्स आपने ऊपर खींचना ही खींचना है। चाहे आप उसके साथ कोई जाप करना चाहें तो आप ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, खाली ओम का जाप कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। अब लेटर, अभी नहीं, पहले सबको करने दीजिए। अब हो गया है तो आप बैठ सकते हैं सीधे।
बिल्कुल चलेगी वो, लेकिन अपने रिदम से चलेगी, उसको आप नहीं देखेंगे कि कैसे चल रही है, वो अपने रिदम से चलती रहेगी। ठीक है, लेकिन आपने जो एहसास करना है वो आपने करना है कि आपकी जब सांस चल रही है तो वो पीछे आपके मूलाधार से चक्र से चलती हुई सारे चक्रों को क्रॉस करते हुए यहां तक पहुंची, यहां से पहुंचने के बाद वो यहां आके यहां पर आकर रुक गई है। ठीक है, त्रिनेत्र पे आपके आके रुक गई है। बिल्कुल बिल्कुल, सांस आपकी नॉर्मल चलेगी, आपको सिर्फ महसूस करना है। हम्म, चलेगी, आपकी सांस जो है वो नाक से ही चलेगी, लेकिन आपने नाक पर कंसंट्रेट नहीं करना है। सांस तो नेचुरली नाक से अंदर जा रही है, पर आप जब फील करेंगे ना कि आपकी जो ब्रेथ है वो नाक की जगह आपकी थर्ड आई से जा रही है, तो आपको वहां पे फील होगी। यस, आपने यहां कंसंट्रेट, यस आपने यही कंसंट्रेट करना है। ठीक है, आपने थर्ड आई पे कंसंट्रेट करना है, और थर्ड आई से ही, और आपको यहाँ वाइब्रेशन फील होगी कि आपकी सांस वाकई जा रही है। और जितनी ज्यादा आपको वाइब्रेशन फील होगी उतनी ज्यादा आपकी मेमोरी इंक्रीज होती जाएगी, और उतना ज्यादा मीन्स के आपका जो डिप्रेशन है वो कम होता जाएगा, मेमोरी बढ़ती जाएगी, कंसंट्रेशन लेवल जो है वो आपका इतना बढ़ जाएगा कि जैसे अगर आप सपोज अपना जो भी पढ़ने लिखने का काम करते हैं उसमें आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा कि आप एक पेज को एक बार पढ़ेंगे तो यू कैन लर्न दैट पेज। लेकिन ये है कि इसमें मेहनत है कि अच्छा एक चीज और प्लीज ध्यान से सुन लीजिएगा, लालच में आके इस क्रिया को ज्यादा नहीं करना है। इस क्रिया को आप मैक्सिमम 5 मिनट कर सकते हैं। मतलब अगर जो नो यहां से थर्ड आई से सांस लेना जो है, थर्ड आई से सांस लेने की क्रिया मैक्सिमम 5 to 6 मिनट्स, उससे ज्यादा नहीं लेनी है। उससे ज्यादा आप लेंगे तो आपको परेशानी हो जाएगी। ठीक है, और जब 5 to 6 मिनट लेनी है तो उसके बाद शांत होकर कम से कम 10 मिनट आपको बैठना ही बैठना है, ताकि जितना प्रेशर आपके यहां पर आया है, क्योंकि आप रेगुलरली फील कर रहे हैं कि योर ब्रेथ इज गोइंग इनसाइड, तो वो प्रेशर जो है वो आपका नॉर्मल हो जाए। तो 10 मिनट उसके बाद आपने आंखें बंद करके बैठना ही बैठना है, नॉट मोर देन 5 or 6 मिनट्स। और अगर सपोज बाई चांस, जैसे आज कई भाई बहनों ने फर्स्ट टाइम किया होगा ये सांस यहां से लेना, अगर बाई चांस हेडेक हो जाता है तो कम से कम 15 मिनट के लिए, 10 या 15 मिनट के लिए आप अपनी राइट साइड की नॉस्ट्रिल को बंद कर लेंगे और लेफ्ट साइड से सिर्फ ब्रीदिंग करेंगे, इन आउट जस्ट फ्रॉम लेफ्ट साइड। सपोज अगर आज इस क्रिया के बाद आपको हेडेक होता है तो मैं बता रही हूं। ठीक है, राइट साइड बंद करनी है और लेफ्ट साइड से सांस लेनी है, छोड़नी है, लेनी है, छोड़नी है, वो आपने लगातार कर लेना है, तो उसी से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, हाँ जी। हम्म हम्म, हाँ जी, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सांस आपको ठंडी भी लग सकती है, गर्म भी लग सकती है, नाक से आपको फील ही नहीं होनी चाहिए, पहली बात तो है। लेकिन अगर फील हो रही है तो इट्स ओके। हम्म, एग्जैक्टली। हाँ हाँ कोई बात नहीं, बस आगे से आप ध्यान रखेंगे, कल से जब हम करेंगे तो जब आप थर्ड आई से सांस लेंगे तो आपने फील भी ये करना है कि सांस यहीं से अंदर जा रही है। जितनी ज्यादा यहाँ वाइब्रेशन होगी उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। इसीलिए मैंने जब पहले भी डीप ब्रीथिंग करवाई है कि पीछे से सांस आकर यहाँ रुक रही है, यहाँ पर सांस रुकाने का, देखिए थर्ड आई हमारी यहाँ पर भी है, पीछे भी है, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि वो सांस आपके सहस्त्रधार चक्र को क्रॉस करके यहाँ आ रही है। उसका कारण ये है क्योंकि हमने अपनी थर्ड आई को एक्टिवेट करना है। थर्ड आई एक्टिवेट जैसे जैसे आप इसमें मेहनत करेंगे एक्टिवेट होती जाएगी, सबसे बड़ा बेनिफिट मिलेगा, आपकी मेमोरी इंक्रीज हो जाएगी, आपकी आईसाइट ठीक हो जाएंगी, और इसके अलावा आपकी जिंदगी में आने वाली घटनाएं आपको पहले ही महसूस होने लग जाएंगी, आपको पहले ही आप किसी न किसी रूप में नजर आनी शुरू हो जाएंगी। इतना फर्क पड़ जाएगा आपको। लेकिन ये है कि इन सब चीजों में मेहनत चाहिए। आप अगर मेहनत से करते रहेंगे तो डेफिनेटली सक्सेस आपको मिलेगी मिलेगी। ठीक है, आज सिर्फ आज वाली मैं वीडियो भेजूंगी। ठीक है, और कल से मैं वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग कुछ नहीं करूंगी। कल से बस हम सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे लिमिटेड चीजों की, वो आपको खुद ही ध्यान रखना होगा। आज की वीडियो मैं इसलिए भेजूंगी ताकि जो प्राणायाम हमने किया है अपना
जिसको बोलते हैं स्पिरिचुअलिटी की ग्रोथ करने के लिए, वो प्राणायाम में आपने कहाँ कहाँ से सांस लेनी है वो करनी है। लास्ट डे में आपको, 9th डे में आपको बैठ के भी, जमीन पर बैठ के जिसको वज्रासन में बैठ के कैसे सांस लेनी है वो भी एक बार सिखा दूंगी। वो आप दिन में कभी भी कर लिया करना, तो आपका पूरा का पूरा ये जो प्रोसेस है पूरा हो जाएगा। तो ये मैं आज आपको भेज दूंगी। बाकी जो चीजें हैं वो फिर कल से हम सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे। कल से हम अपना ध्यान का जो सीमा है वो बढ़ाएंगे, अपना लेवल बढ़ाएंगे, ताकि हमारा पूरा का पूरा ध्यान जब है वो लगे। मैं एक बार और बता देती हूँ, आप जब ध्यान में बैठेंगे, जब जैसे आपने यहां से ब्रेथ ली, उसके बाद आप 5 मिनट के बाद आप शांत होकर बैठे। शांत होकर बैठने के बाद क्या होता है कि जब हमारे मन में विचार आते हैं, वैसे हम ये बातें डिस्कस कर चुके हैं, बट प्लीज आपने अपने विचारों को साक्षी भाव से जस्ट देखना है, इन्वॉल्व नहीं होना है, उनके साथ ऐसे बिहेव करना है जैसे एक होता है ना कि अनवांटेड गेस्ट आपके घर में आ गया है, उस तरीके से आपने उसके साथ बिहेव करना है। जैसे मेहमान आता है, मैं पहले भी ये आपको क्लियर कर चुकी हूँ, मेहमान आता है, अगर आप उसके साथ बातचीत नहीं करते हैं, उसको चाय पानी नहीं पूछते हैं, कुछ नहीं करते हैं, वो मेहमान अगले दिन आने से पहले 10 बार सोचेगा कि आपके घर जाऊं या ना जाऊं। वही एक मेहमान आएगा, आप उसको खूब आओ भगत करो, खूब चाय पानी पिलाओ, तो वो कहेगा अरे यहाँ तो बड़ी इज्जत मिलती है, रोज आना चाहिए। ठीक है, तो उस तरीके से हमने उसको अनवांटेड मेहमान की तरह ही बिहेव करना है। अपने थॉट्स को, आए थॉट्स, आपका मन उसमें उलझा, आपके मन में विचार आया, ओहो आज मेरे पतिदेव ने मुझे ये कह दिया था, आज मेरे बेटे ने मुझे ये कह दिया था, या कोई आज मेरी मम्मा ने ये कह दिया था, जैसे विचार आए वो आएगा, नेचुरली आएगा, उसमें उलझना नहीं है। आपने तुरंत इंस्ट्रक्शन देनी है अपने ब्रेन को, दिस इज मेडिटेशन टाइम, बाद में डिस्कस करेंगे। इस तरीके से आप उसको बार बार उसकी इंसल्ट करके आप भेजते रहेंगे, जैसे मेहमान की हम कर देते हैं अनवांटेड गेस्ट की, तो वो आना बंद कर देते हैं। तो धीरे धीरे आपका जो विचार है उनका लेवल घटता जाएगा, घटता जाएगा। एक टाइम ऐसे आ जाएगा कि आप उसे एक बार बोलेंगे कि तूने 10 मिनट नहीं आना, तो वो आपकी बात मानेगा, वो विचार 10 मिनट नहीं आएगा। पर इस लेवल तक आपको खुद पहुंचना है अपनी मेहनत से। ठीक है, मैं प्रैक्टिस कराऊंगी, मेहनत आपको करनी है। तो मैं ये सेशन यही खत्म करती हूँ। आज थोड़ा सा लंबा हो गया, कल से मैक्सिमम 1 घंटे का होगा, मैक्सिमम 45 मिनट्स टू 1 आवर होगा। और कंफर्टेबल स्थिति में कल भी बैठेंगे। कल, आज हमने घूर्ण क्रिया जो करी थी, झूमने वाली, ये हमने करी थी ओनली फॉर, मेरे ख्याल से हम 10 बार क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज घूमे थे। कल हम जो करेंगे ये पूरे 5 मिनट तक हम करेंगे। सो मेक श्योर कि आप कंफर्टेबल स्थिति में बैठे। ठीक है, तो अब मैं ये सेशन, मीटिंग यहीं पे ऑफ कर रही हूँ। और नहीं, रोज नई चीज कोई भी नहीं होगी। अब हमें आगे प्रैक्टिस करनी है, मेन चीजें मैंने आज आपको सारी समझा दी हैं, तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी उसकी। ठीक है, बाकी वो प्रैक्टिस ही है, वो प्रैक्टिस कैसे करनी है वो मैं अपने सामने रोज कराऊंगी, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं अपने सामने कराऊंगी। ठीक है, तो हाँ जी, 1 मिनट, आपकी वॉइस बंद हो गई, यानी बोलिए। हाँ बिल्कुल।